तो 10 लाख की तो फिरौती मांगी थी, अगर और भी पैसे फिर वो देने वाला था। पुर्तगाल का नंबर था वो उसने जनरेट किया। इसने जो नंबर यूज़ किया था वो वर्चुअल नंबर ना होकर के एक्चुअल पुर्तगाल का नंबर था और आपको जान से मारा जाएगा। वो वारदात में फ़ोन प्रयुक्त हुआ था वो उनसे रिकवर कर लिया गया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको आज पेश कर दिया। आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है इसका विषय ये है कि 16 तारीख को हमारे यहाँ तीतरम थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, FIR नंबर 49, जो कि एक्सटॉर्शन की और धमकी देने की मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें कंप्लेंट था जितेंद्र कुमार, जो कि गुलमोहर सिटी कैथल में रहने वाला है, और उसने ये शिकायत दी थी। जो जितेंद्र कुमार है ये सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है और इसका काम अनाज मंडियों से माल उठाने का है और अभी उसमें टेंडर भरे जा रहे थे अनाज मंडी से माल उठाने के लिए, जिसमें कि उसने भी टेंडर भरा हुआ था। तो उसके पास 13 मार्च को पहले व्हाट्सएप कॉल आया कि आप कस्बे चीके की किसी भी मंडी में टेंडर ना भरे और अगर आप टेंडर भरेंगे तो आपसे भी आपकी जान को धमकी दी गई कि जान से मारने की उसको, और उससे 10 लाख रुपये की डिमांड भी की गई कि आप 10 लाख रुपये भी दीजिए पहली बात, और दूसरा ये है कि आप इसमें कोई टेंडर ना भरें। तो वो उसने दरखास्त जो उसके पास में कंप्लेंट उसको धमकी प्राप्त हुई थी तो उसने इस संबंध में कंप्लेंट दी हमको, जो कि कंप्लेंट की हमने CIA के पास में जांच के लिए भेजा था और उसकी जांच चली रही थी क्योंकि उसमें उसके पास उस टाइम कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो उससे ये भी कहा गया था कि अगर मान लो दोबारा कोई कॉल आती है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करके हमें दीजिएगा। तो उसने दोबारा 16 तारीख को फिर से उसके पास में कॉल आई और ये बोला कि भैया आपने तो ये बात नहीं मानी और आप तो टेंडर लगा रहे हो और आपको जान से मारा जाएगा। इसकी उसने रिकॉर्डिंग करके और फिर हमको CIA में दोबारा ये दी हमको अपनी दरखास्त के साथ में। तो उसी के ऊपर तीतरम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी जांच जो है CIA को दी गई। CIA ने उसकी जांच करी तो उसके बाद में हमने उसमें 3 आरोपी है, जो कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसकी जांच के दौरान ये प्राप्त पता चला कि रामथली मंडी में जो टेंडर लगे हुए थे उसमें 2 टेंडर लगे थे। जो एक तो है इसने कंप्लेनेंट जो है इसने लगाया था जितेंद्र कुमार ने, और दूसरा टेंडर जो है वो है प्रगट सिंह है जिसने कि लगाया था। तो प्रगट सिंह की पूछताछ के दौरान ये बात फिर खुलासा हुआ कि भाई एक जगदीप नाम का व्यक्ति है जो कि आरोपी है, जिसने की कॉल करी थी, जिसने कि एक्सटॉर्शन की कॉल करी थी इसको कंप्लेनेंट को। जगदीप ने पहले जो कुलदीप है जो कि चीका मंडी में ट्रक यूनियन का प्रधान है, तो कुलदीप से संपर्क किया था और उसने ये कहा था कि उसे पैसों की ज़रूरत है और इसी संबंध में उसने कुलदीप से संपर्क किया था। तो कुलदीप ने उसे ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं तेरा किसी संपर्क करवा सकता हूँ जो कि पैसे दे सकता है, और उसने इसकी फिर प्रगट सिंह से बात कराई। तो प्रगट सिंह ने उसको ये बताया कि अभी जो अनाज मंडी है उसके टेंडर छूटने वाले हैं और अगर आप लोग मेरा एक काम कर देंगे कि जो लोग कोई और टेंडर लगाने वाला है मैं आपको नंबर दे दूंगा और उसको धमकी देंगे तो उसके बाद में वो टेंडर नहीं लगाएगा तो फिर मैं आपको पैसे भी दे दूंगा और आप उससे भी पैसे मांग सकते हैं, उसको धमका करके उससे पैसे मांग सकते हैं और वो भी पैसे आपको दे देगा। तो इसके बाद में जो जगदीप है इसने व्हाट्सएप के जरिए एक नंबर जनरेट किया, एक नंबर वर्चुअल नंबर लिया जो कि पुर्तगाल का नंबर था वो उसने जनरेट किया और पुर्तगाल के नंबर के थ्रू इसने फिर व्हाट्सएप कॉल शिकायतकर्ता को की और उस पर यही कि 13 मार्च को पहले उसने कब कॉल करी जिसमें कि 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि टेंडर ना भरे। लेकिन जब बाद में उसे पता चला कि उसने टेंडर भर लिया है तो 16 तारीख को फिर उसने दोबारा उसको कॉल करके और धमकाया और उसके बाद में अब हमारे इसमें हमने तीनों उनको गिरफ्तार कर लिया है। जो कि जगदीप है ये चीका का रहने वाला है, 30 साल की इसकी उम्र है और ये BA पास है और ज़्यादा कुछ कामकाज ऐसा कुछ नहीं करता है ये। और बाकी दूसरा आरोपी है कुलदीप जो कि ये भी चीका का रहने वाला है, 31 साल इसकी उम्र है और ये ट्रक यूनियन का प्रधान है कुलदीप वहाँ पे चीका में। और तीसरा जो है प्रगट सिंह है जो कि इसने जो भी मंडियों में टेंडर का काम करता है, ये भी चीका का रहने वाला है, इसकी उम्र 45 साल है और इसी ने कि भाई इस पूरा प्लान एक तरह से बनवाया कि भाई इसने कि भाई टेंडर जिससे और कोई टेंडर ना लगाए और टेंडर जो है इसको मिल जाए। और बाद में हम ये भी बता देते हैं कि टेंडर जब खुला जितेंद्र ने टेंडर लगाया था और जितेंद्र को ही फिर ये टेंडर मिला, तो जो कंप्लेनेंट है हमारे इस मुकदमे का, तो हमने उसको क्योंकि भरोसा दिलाया था, हमने उसको सुरक्षा भी दी थी। जब मुकदमा दर्ज करने के बाद में उसी आश्वासन पे उसने टेंडर भी लगाया और टेंडर उसको मिला, तो इसमें कोई धमकी के आधार पे ऐसा नहीं हुआ कि वो टेंडर से पीछे हटा या ऐसे कोई बात थी। और हमने इसमें मुकदमे में जो वारदात में फ़ोन प्रयुक्त हुआ था वो उनसे रिकवर कर लिया गया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको आज पेश कर दिया जाए। टेंडर कितने का था ये माइनस में होता है सर, ये तो परसेंटेज के हिसाब से वो तो उसमें होता है कि जो लोवेस्ट बिड लगाता है उसको मिलता है टेंडर, तो उसमें एक ही जितेंद्र को ही मिला है अभी टेंडर, जो है जितेंद्र ने जो बोली लगाई थी वो सबसे कम थी। नहीं आरोपी की कोई वैसे वो इससे मुकदमा है 302 का, पटियाला सदर पटियाला थाने में दर्ज है 302 का मुकदमा, जिसमें कि अभी तक ये गिरफ्तार भी नहीं हुआ है, वहाँ पे फरार चल रहा था, इसका वहाँ पे गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। और उसी मुकदमे में जो कुलदीप है जो ट्रक यूनियन प्रधान है वो इसका सह आरोपी है उसी मुकदमे में, और कुलदीप जो है वो उसमें गिरफ्तार होने के बाद में बेजमानत पे आया हुआ है, लेकिन जो जगदीप है ये उसमें अभी तक वांछित था, उसमें अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था और इसकी PO की कार्रवाई वहाँ पंजाब में चल रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे भी गोला में एक लड़ाई झगड़े के मुकदमे में भी जगदीप जो है PO बना हुआ है, हमने PO को बनाया हुआ है। और 2019 में भी चीका का एक लड़ाई झगड़े का मुकदमा है जिसमें भी ये वांछित था, उसमें इसकी PO की कार्रवाई ऑलरेडी चल रही थी। तो एक तरह से ये है कि पहले 302 के मुकदमे में वांटेड था, अभी तक पंजाब में पकड़ा नहीं गया था, वहाँ से PO की इसकी कार्रवाई चल रही थी और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ये PO है। और कुलदीप जो है ये भी उसका सह आरोपी है उसी मुकदमे में 302 वाला जो है।
और जो इसने जो नंबर जनरेट किया था, ये इस मामले में एक चीज़ और सामने आई कि जनरली ये होता है कि आजकल वर्चुअल नंबर वैसे ऑनलाइन कोई ऐप्स भी आती है जिनके थ्रू कोई भी जनरेट कर सकता है, लेकिन इसने जो नंबर यूज़ किया था वो वर्चुअल नंबर ना होकर के एक्चुअल पुर्तगाल का नंबर था। और उसमें इसकी मदद की थी राजपाल है, जो कि हसनपुर पंजाब का रहने वाला है, जो इसी 302 के मामले में अरेस्ट हुआ था पंजाब में, सदर पटियाला में। और वो अरेस्ट होने के बाद में जमानत पे जब बाहर आया था, फिर वो यहाँ से पंजाबी पुर्तगाल जा चुका है, तो वो पुर्तगाल में ही रहता है। पुर्तगाल से उसने इसकी हेल्प करी, वहाँ पे जो भी OTP वगैरह जो भी आता है जब नया सिम एक्टिवेट करते हैं, वो उसने दिया व्हाट्सएप के लिए, और उसका वो नंबर यूज़ करके इसने व्हाट्सएप चालू किया था। और ये भी उसमें अब हमारे मुकदमे में राजपाल जो है वो उसका भी इसमें वांटेड। बिल्कुल हम ये भी चेक करवाएंगे, क्योंकि 302 वाले मामले में पंजाब पुलिस वाले में भी ये ऑलरेडी वहाँ गया हुआ है, तो पंजाब पुलिस ने कोई LOC वगैरह जारी करवाई है कि नहीं करवाई है। अगर नहीं करवाई है तो हम उससे सारी डिटेल लेकर के पासपोर्ट वगैरह की, इसकी भी फिर इसमें LOC वगैरह जारी करवा। नहीं, हमने जो नंबर आया था, नंबर के थ्रू हमने उसके ऊपर साइबर का काम किया, हमारी साइबर सेल ने बहुत अच्छा काम किया, ASI रणदीप ने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया, और साइबर की ही जो पूरा काम हुआ, साइबर के काम के आधार पर इसमें हमें लीड मिली पहली बात, क्योंकि नंबर जो था वो रियल नंबर था। ये पहली बात तो ये वर्चुअल नंबर नहीं था। उसके बाद फिर उसकी IP डिटेल्स आती है, IP डिटेल्स के आधार पर फिर इस पर कार्रवाई की गई। नहीं, इनकी ये था कि बाद में मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब ये एक्चुअल वही नहीं था कि कितने पैसे देंगे, उसने कहा तुम काम कर दो, मैं तुमको पैसे दे दूंगा जितने भी तुम्हें है। तो 10 लाख की तो फिरौती मांगी थी, अगर मान लो फिरौती वो दे देता, वो आ जाते, उसके अलावा और भी पैसे फिर वो देने वाला था। कोर्ट में इनको आज पेश करोगे सर? हाँ, आज इनको पेश करेंगे, क्योंकि इनसे गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है। इनसे जो फ़ोन वगैरह थे तीनों से वो बरामद हो चुके हैं जो इन्होंने यूज़ किया था, और सारी हमारे पास डिटेल्स है, जो भी साइबर की डिटेल है वो सारा एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। पंजाब पुलिस ने भी कोई प्रोडक्शन वारंट पे मांगा इनका? नहीं, वो अभी हम पेश कर देंगे, उसके बाद में हम उनको इन्फॉर्म हमने कर दिया है पंजाब पुलिस को, तो वो भी इसका ऑलरेडी प्रोडक्शन वारंट वगैरह लगा लेंगे उसको। हाँ, 302 वाला जो केस है ये इसका 2020 का केस है, 302 वाला सदर पटियाला में दर्ज है। ये घर से गिरफ्तार किया है, बाहर से नहीं? गिरफ्तार इसको जगदीप को तो बाहर से किया है, क्योंकि इसकी लोकेशन के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। बाकी इनको जो है वहीं से उड़ लेके आए फिर कुलदीप और प्रगट सिंह को चिका से। क्वालिफिकेशन वही है कि जैसे प्रगट सिंह है ये 8वीं पास है, कुलदीप 9वीं पास है, और जगदीप जो है जो कि जिसने कॉल किया था वो वैसे BA पास है, लेकिन कोई रोजगार नहीं है उसके पास में, खेती बाड़ी का काम करता है जनरली, कोई ऐसे उसको पैसे की ज़रूरत थी, इसीलिए वो इस सारे मामले में फंस गया।